जैसे सवाल आया ना आपके पास, देखना है ना, 74 नंबर सवाल आया आपके पास, ध्यान देना। यदि एक वृत्त की परिधि कितना है, 242 मीटर है, तो इस वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा? अरे परिधि दी है ना, तो परिधि से ना पहले त्रिज्या निकाल लो। क्या निकाल लो? पहले त्रिज्या निकालेंगे। कैसे निकालोगे? वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होगा भैया? 2πr। ठीक है। अब वृत्त की परिधि कितनी है अपने पास? 242 मीटर है। 242 जो वृत्त की परिधि दी है ना, उसको वृत्त की परिधि के नीचे लिखना है। लिख दिया आपने, ठीक है। वो लिखा कितना? 22/7 इतना r। ठीक है। काटना है, अब काटे। चलो 22 से कम 22, 22 से कम 22, ठीक है। 22 से कम 22 है ना, बच कितने गए? 2 बच गए, हो गया 22। फिर 22 से कम 22। अब मेरे भाई ध्यान देना, जो 7 है ना वो यहाँ गुणे में आ गया। 77 के बट्टे कितना आ गया? 2 आ गया। अरे देखो 7 का गुणा यहाँ पर 11 में है, 7 का गुणा 11 में होगा तो 77 हो गया। और बट यहाँ भाग गुणे में है ना, ये 2 गुणे में है, तो यहाँ कितनी काटना जाएगा मेरे भाई? भाग में आ गया। r बराबर इतना आ गया। और हमें याद क्या करना है, बोलो जरा? हमें क्या याद करना है मेरे भाई? वृत्त का क्षेत्रफल। यहां देखना, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है अपना? आप बोलेंगे पाई आर स्क्वायर। अरे पाई आर स्क्वायर होगा ना। पाई का मान कितना हो गया? 22/7। और आर का मान कितना है? 77/2। 77/2 गुणे 77/2। ठीक है। हाँ, अब भी काटे। 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 2 एकम 2, 2 11 22। ठीक है, बन गया है तो ना। ठीक है। अब क्या बचा अपने पास? 11 गुणित 11 गुणित 77 बटन कितना है? 2। अब आपको करना पड़ेगा गुणा। अब आपको क्या करना पड़ेगा? गुणा। कैसे करो गुणा मेरे भाई? देखना 11 11 गुणा हुआ तो कितना आएगा? 121 आ गया। यहां से यहां चल रहे हैं, ठीक है। तो 11 11 गुणा हुआ 121 आया, और गुणित 77 गुणा करना है, फिर भाग में भाग 2 से लेना है। चलो, अरे गुणा करके भाग दोगे ना, गुणा करके भाग दोगे आप लोग, तो क्या होगा मेरे भाई? गुणा करना आएगा ना। देखो 7 से गुणा कर रहे हैं, 7 से गुणा करोगे, 7 दूनी 7 एकम 7, 7 दूनी 14 की 4 हासिल की 1, 7 दूनी 7 एकम 7, 7 और 1 8। फिर इसी पार यहाँ पर आएगा 4 8 ऐसा कुछ आएगा। और बटन में कितना आएगा मेरे भाई? कितना हो गया? 7 हो गया। और 11 की 1 हासिल की 1, 12 और 1 13 के 3 हासिल की 1, और 9। कितना है? गुणा करोगे आप लोग इन दोनों का, आप गुणा करोगे इन दोनों का मेरे भाई, तो कितना आएगा? अरे आपको पता है ना कितना आ गया? कितना है? 9317। 9317 आया। और बट्टे में 2 है, 2 से भाग देना है। 2 एकम 2, 2 चौके 8, बच गए 2 6 12, बच गए 1, 2 5 10, बच गए 2 5 10 ही हो गए। क्या बचा? कुछ नहीं बचा ना। फिर 2 2 3 6, सॉरी ना, 2 3 6 बच कितने गए? 1 बच गए ना। हो गया उसके पीछे 10, यहाँ लग गया दशमलव, वहां लग गया 0, उसके पीछे 10 हो गया, तो 2 5 10, 4 6 5 3 5, कितना आया? 4653.5। क्षेत्रफल निकाले तो वर्ग में आएगा, और यहाँ किस में दिया था? ये मीटर में, तो मीटर आएगा यहाँ। कोई दिक्कत किसी को?
अरे बड़ा सवाल था थोड़ा सा है भैया। जी। भैया मेरा फोन बंद हो गया था भैया, तो मेरे क्वेश्चन छूट गए होंगे जी। कौन सा क्वेश्चन है उसके बाद वाला? अरे 74 नंबर का है जो नीचे दिख रहा है ना क्वेश्चन, नहीं दिख रहा है? भैया तीसरा क्वेश्चन ये वाला था कि किसी वृत्त की त्रिज्या 14 मीटर है तो इसका परिधि कितनी होगी और क्षेत्रफल कितना होगा, यही था ना? हाँ हाँ, ये 74 नंबर का डाल देखो ना यार, हाँ चौथा है, ठीक है। चलो अगला सवाल लिखना जरा। ये वहाँ अंठावन आता ना, यहाँ पे वो काटे ना 2 8 16 होते हैं ना, वहाँ 53 आया। सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ 58 आएगा, हाँ, सही बोल रहे हो। 58 आए थे ना भी। हाँ सही बोल रहे हो आप ना। 2 से काटे हैं, गुणा कर दे गुणा कहीं, कितने गुणा करने में 3 आया, ठीक है। 2 तो 2 चुके 8 हो गया, ठीक है। बच गया 1, 2 6 12 हो गया, ठीक है। बच गए 1, 11 यहाँ पर, 2 पंचे 10, बचेंगे 1, होगा 17, ठीक है। 2 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 8 बार गया तो 8 लिखे, अब बचा 1 में नहीं आ रहा ना बात, तो भाई यहाँ 10 में लगाओगे और उसके पीछे 0 लगा दोगे, 2 हो गया 10, 2 पंचे 10, तो आपका आंसर कितना आएगा? 4658.5 वर्ग मीटर, ठीक है, बढ़िया है। अबे ध्यान दिए करो, है ना, मैं भी इंसान हूँ, वहां रख देने में गलती हो जाती है, ठीक है, तो आप लोग बता दिए करो ना, ठीक है। हाँ, 5 नंबर सवाल, एक वृत्त की परिधि तथा त्रिज्या का अंतर, एक वृत्त की परिधि तथा एक वृत्त की परिधि तथा एक वृत्त की परिधि तथा त्रिज्या का अंतर, त्रिज्या का अंतर, त्रिज्या का अंतर 37 सेंटीमीटर है, 37 सेंटीमीटर है। इस वृत्त का क्षेत्रफल कितना है? इस वृत्त का क्षेत्रफल कितना है, ठीक है। आराम से करो ना। अब क्या बोला है? वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि और त्रिज्या, त्रिज्या में अंतर कितने के दिए मेरे भाई? 36 दिया है, तो 37 दिया है मेरे दोस्त। दिखना क्या बोले हैं अपना, ध्यान समझना। वृत्त की परिधि और त्रिज्या का अंतर 37 है, ये बोला है ना, लिख दिया। अंतर मतलब घटाने में चिन्ह आएगा। वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होगा? आप बोलोगे 2 5 r, बोलोगे ना, ठीक है। और भाई त्रिज्या क्या होती है अपनी? r होगी, बराबर 37 लिख दिया मैंने। दोनों में r दिख रहा है ना, दोनों में कितने दिख रहे हैं? r दिख रहे हैं। और ये वाले r में कुछ नहीं आ रहा, कितने गुणा होगा? वो होगा
1 से गुणा। ये आर सिंगल है ना, वो सिंगल नहीं है, कोई भी संख्या सिंगल नहीं होती, ठीक है, वो हमेशा अपने आप में 1 से गुणा में रहती है, ठीक है, ध्यान रखना। ये आर बाहर निकाल लिया मैंने, अंदर बचे क्या 2 पाई, तो पाई का मान रखूंगा मैं, यहाँ पाई का मान रख दिया मैं 7, 2 पाई, अरे पाई का मान कितना 22/7 लिख दिया, यहाँ माइनस से ना माइनस लगा दिया, यहाँ पर 1 है, अरे आर तो निकाल लिए ना, तो 1 बच्चा होगा यहाँ पर, तो लिख दी भी मैंने बराबर 37। ये आर लिखा मैंने, देखो जरा यहाँ पर ध्यान से, ध्यान देने वाली बात है यहाँ पर, 22 दूनी 44/7 माइनस 44/7, 22 दूनी कितना होगा 44/7 माइनस 1 बराबर कितना है 37। अब मेरे भाई ध्यान देना आप लोग, 44 लिखा मैंने, 7 का हुआ इसमें होगा, 7 का हुआ 1 में होगा, और यहाँ पर 44 से घटेगा, बटे कितना आएगा 7 आएगा, देखना है, थोड़ा यहाँ डायरेक्ट करते हैं, ठीक है, तो 7 एकम 7, 44 में 7 घटाऊंगा, 7 एकम 7, 44 में 7 घटाऊंगा, कितना आएगा 37/7 बराबर कितना है 37 है, 37 के बटे में कुछ नहीं आना, कितना होगा मेरे भाई 1 होगा, 37 से 37 कट गया, तो भाई आर का मान कितना निकल गया है अपना, आर का मान कितना निकला मेरे भाई, देखने जरा, आर लिखा, 7 यहाँ भाग में है, तो यहाँ गुणे में चल गया, 7 यहाँ गुणे में जाएगा तो 7 एकम 7 होगा, और आर का मान 7 आया है, समझना ध्यान देना, आर का मान 7 आया है, त्रिज्या 7 आई है, तो क्षेत्रफल कितना होगा, त्रिज्या 7 आई है, क्षेत्रफल कितना होगा 154, हमेशा त्रिज्या 7 आई है, अभी आपने निकालना सीखे हो, निकाल लेना है ना, तो क्षेत्रफल कितना होगा 154 होगा, यहाँ सेंटीमीटर है, तो यहाँ क्या हो जाएगा वर्ग सेंटीमीटर। कोई दिक्कत, किसी को परेशानी है क्या? अरे किसी को परेशानी नहीं है ना, बढ़िया, भरत को तो नहीं है, बाकी लोग को हाँ नहीं है, बहुत है ना, चलो जिसको होती तो पूछ लेता है ना। अगला सवाल लिखना, चलो मेरे भाई, अब जो सवाल आ रहा है ना, वो आपके पेपर में पूछा जा चुका है और पूछे जाने की संभावना है, ठीक है। छठवें नंबर सवाल लिखना मेरे दोस्त, क्या है छठवें नंबर सवाल, 88 किलोमीटर की दूरी तय करने में एक पहिया 1000 चक्कर लगाता है, 88 किलोमीटर की दूरी तय करने में एक पहिया 1000 चक्कर लगाता है, 1000 चक्कर लगाता है, 1000 चक्कर लगाता है, इस पहिए का व्यास कितना है, इस पहिए का व्यास कितना है।
सूत्र याद रखना है, ठीक है। सूत्र क्या होगा अपना, वृत्त की परिधि गुणित चक्करों की संख्या, चक्करों की संख्या बराबर कुल दूरी, कुल दूरी है ना, ये आपका सूत्र होगा, ठीक है। अब देखें वृत्त की परिधि क्या होगी अपनी, 2πr, चक्कर कितने दिए इसने, 1000, कुल दूरी कितनी है 8800 किलोमीटर, वो 88 मीटर है ना, 88 किलोमीटर है, ठीक है मेरे भाई। देखना है, समझना, जो भी अपना जो आएगा ना व्यास आएगा ना, तो क्या आता है अपना मीटर में आता है, ठीक है भाई। इसको मीटर में बदलेंगे। आप सबको पता है दोस्त, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं मेरे भाई। तो 88 किलोमीटर में कितने मीटर होंगे, तो कुछ नहीं करना है, 88 में 1000 का गुणा कर देना है, बदल गया मीटर में। अब यहाँ देखना जरा, 2 लिखा मैंने, पाई का मान कितना है 22/7 लिखा, आर कितना है 1000 है, बराबर ये कितना है 88 गुणित में 1000 है, और बट्टे में कुछ नहीं है, कितना है 1 है। 1000 से 1000 कट गया, 22 से कम 22, 22 चौके, अरे बोल सकते हैं 84 होगा, अरे इतना मोटा मोटा पहाड़ा पढ़ सकते हो आप लोग। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यहाँ आर छूट गया था, यहाँ पर आर छूट गया था, देखो जरा आर रहेगा यहाँ पर, ठीक है। अब आर बराबर कितना होगा भाई 7, 7 बट्टे में है, वहां क्या में जाएगा, गुणे में जाएगा, 7 दूनी 14 हो गया। यहाँ तो आई अपने क्या त्रिज्या आई है, लेकिन उसने क्या पूछा व्यास कितना होगा, और भाई त्रिज्या का डबल व्यास होता है। व्यास क्या होगा भाई, व्यास त्रिज्या का 2 गुना होगा व्यास, 2 गुणे त्रिज्या कितनी है 14 है, ठीक है 14 दूनी 28, और किसमें आ गया मेरे भाई, आपने किसमें बदल दी है मीटर में ना, मीटर में आंसर आएगा। कहीं दिक्कत, भैया एक बार और समझाना। एक देखो वृत्त की परिधि कितनी है, देखो सूत्र देखें जरा, जब भी चक्र वाले आए ना सवाल, अरे वृत्तों के चक्र वाला सवाल आए ना आपके पास, क्या करना आपको, इस सूत्र याद करना, ठीक है। वृत्त की परिधि गुण चक्करों की संख्या बराबर कुल दूरी। वृत्त की परिधि क्या होगा 2πr, चक्कर कितने 1000 दिया इसमें, देखो जरा 1000 चक्कर दिया ना, ठीक है 1000 हो गया, बराबर कुल दूरी कितने दिया 88 किलोमीटर, 88 किलोमीटर दिया है, तो 88 लिख दिया भाई। और मेरे भाई यार समझना, 88 किलोमीटर में ना उसको मीटर में बदलने के लिए 1000 से भाग दे दिए, ठीक है हाँ। अब पाई का 2 लिखा मैंने, पाई का मान कितना है 22/7 है, और आर कितना, आर यहाँ लिख दिया मैंने, और भाई चक्कर कितने हैं 100 चक्कर हैं, 100 चक्कर लिखा, 88 लिखा, पूरे 100 वो 1000 लिखा, सॉरी 100 नहीं 1000 है, ठीक है 1000 लिखा, फिर उसको 1000 लिखा मैंने, 1000 से 1000 कट गया, 22 से कम 22, 22 चौके, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको 22 से पढ़ना पड़ना है, आप 2 से भी काट सकते हो, ठीक है हाँ। भैया 22 से कम 22, 22 चौके कितना होगा मेरे भाई 84 होगा, वो 22 चौके कितना होगा 88 हो गया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 हो गया, तो आर का मान देखो जरा 7 बटे में है ना, यहाँ गुणे में आ गया, 7 दूनी 14 हो गया, आर का मान कितना आ गया 14 आ गया, ठीक है। हमें व्यास निकालना है, व्यास क्या होगा आपका, अरे त्रिज्या का डबल 14 त्रिज्या आई ना, तो 14 का डबल कितना होगा मेरे भाई 28। कहीं दिक्कत, नहीं भैया, अब मैं बोल रहा था कुल दूरी के साथ अपन 88 गुणित 1000 क्यों कर रहे हैं। हाँ जी बोलो क्या, मैं बोल रहा हूँ कि वो कुल दूरी वाले कॉलम में 88 गुणित 1000 जो करे हैं, तो काय के लिए करे हैं अपन ने।
अरे किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए, किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए, समझ में आया कि नहीं आया? अरे मेरे भाई किलोमीटर में ना कभी त्रिज्या नहीं होती। आप बताओ मुझे, ये जो चक्का है, पहिया अपना देखे चलो ना यार, पहिए देखे होंगे गाड़ी में लगे रहते हैं, वही पहिए की बात कर रहे हैं। उसका जो व्यास होगा या त्रिज्या होगी तब किलोमीटर में आती क्या? नहीं आती, मुश्किल से मीटर में आएगी बस। समझ रहे हो ना मेरी बात? हाँ जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो। साधन नंबर 100 लिखना। एक पहिए का व्यास 40 सेंटीमीटर है। एक पहिए का व्यास 40 सेंटीमीटर है। एक पहिए का व्यास 40 सेंटीमीटर है। वो 176 मीटर दूरी तय करने में, दूरी तय करने में, दूरी तय करने में यह कितने चक्कर लगाएगा? यह कितने चक्कर लगाएगा? जी मेरे भाई ध्यान देना। अब क्या दिया? पहिए वाला आ गया ना, देखो अरे पहिए वाला सवाल आया तो इसमें तो पक्का याद आना चाहिए। वृत्त की परिधि क्या होगी मेरे भाई? 2πr। चक्कर की संख्या निकालना है, संख्या निकालना ना, संख्या लिख दी मैंने, संख्या बराबर कुल दूरी। कुल दूरी कितनी दी मेरे भाई? दूरी कितनी दी है? अरे आप बोलो कितनी दूरी से करना उसको है? 176 करना ना, तो 176 लिख दिया। अब यहाँ देखो जरा, पाई का मान कितना है? 22/7। और आर कितना है? आर नहीं पता आप लोग को? आर पता है? देखो जरा, पता है आर। व्यास है ना भाई, व्यास की आधी क्या होगी? व्यास की आधी क्या होती है अपनी? त्रिज्या। भाई त्रिज्या कितना हो जाएगी अपनी? 40/2, मतलब कि 20 सेंटीमीटर। ठीक है, 40/2 मतलब 20 सेंटीमीटर होगी त्रिज्या, तो 20 लिख दिया। संख्या निकालना, संख्या लिख दिया मैंने, बराबर 176। 176 के बट्टे कुछ नहीं, कितना होगा? 1 होगा। चलो काटें, चलो काटते हैं। 11 तो नहीं 22, 11 कम 11 बच कितने गए? बच गए 6, 66। 11 6 66, ठीक है। 2 कम 2, 2 अट्ठे 16, 2 कम 2, 2 चुकी 8, तो कट रहा है, कट रहा है। 4 कम 4, 4 कम 4, और क्या हो गया? और ये देखना दोस्त, है ना, ये सेंटीमीटर में और ये मीटर में, तो मैं इसको मीटर में बदल लेता हूँ ना यार, ठीक है। इसको मीटर में बदलूंगा, बटन कितना है? 100 आएगा, ठीक है। 4 कम 4 हुआ, 4 पंचे 20, 5 कम 5, 5 दूनी 10, ठीक है। ये संख्या बढ़ाओ, कितना आ गया आपके पास? 7 दूनी 14, 0 0 लगा दिया। ये उत्तर यहाँ पर जाए गुणे में, ठीक है।
7 दूनी 14 हुआ, 0 है 0 लगा दिया, तो कितनी संख्या आ गई भी टक्करों की? 140। कहीं दिक्कत? किसी के मन में कुछ डाउट है, कुछ सवाल है, कहीं पर क्या समझ नहीं आया है? नहीं? चलो नहीं है दिक्कत मतलब, है ना? आठवां नंबर का देखना। अरे दिक्कत है क्या नहीं? बोलो रंजीत। हाँ अरे सुनाई दे रहा है, दे रहा, तुम लोग को बता जरा मुझे पहले। अरे सुनाई दे रहा ना आप लोग को? नहीं है भैया, आगे चलो। ऊपर वाले को हाँ क्या बोला? भैया समझाने में इधर आवाज ही नहीं आ रही तरीके से। रंजीत भाई तेरे मोबाइल में प्रॉब्लम है। मैं कब से चिल्ला रहा हूँ मेरे भाई, कुछ तो रहम करो रे। क्या समझ में नहीं आया रंजीत, बोलो। आगे बढ़ो भैया, समझ में आ गया सब। अरे भैया रुक मेरे गए? कहने आवाज ही नहीं आ रही, मेरे को समझ में नहीं आया यार। रंजीत देखो इतने भर में ना कई सवाल हो जाते हैं, याद है ना? ठीक है, अब चलो कोई बात नहीं, मैं समझाता हूँ, ठीक है ना? रंजीत आपके लिए नहीं होमवर्क है, ठीक है? मैं अगला सवाल लिखता हूँ फिर समझा दूंगा, ठीक है? समझा दूंगा, सवाल अच्छे ध्यान से पढ़ लेना बस ना। आवाज नहीं आ रही? अरे बाकी लोग के पास आवाज आ रही है ना मेरी? अरे बोलो भैया। 1 नंबर। हाँ भैया, हाँ भैया। 1 नंबर आ रही, कोई दिक्कत ही नहीं आ रहा है, कोई रोने नहीं है इस बार, इस बात का। चलो आगे सवाल लिखिए जरा। एक पहिए की त्रिज्या, एक पहिए की त्रिज्या, एक पहिए की त्रिज्या 0.25 मीटर है। 0.25 मीटर है। 11 किलोमीटर की दूरी तय करने में, 11 किलोमीटर की दूरी तय करने में, 11 किलोमीटर की दूरी तय करने में यह कितने चक्कर लगाएगा? यह कितने चक्कर लगाएगा, है ना? कितने चक्कर लगाएगा ये आपको बताना है। चलो रंजीत ध्यान देना, इसके जैसे सवाल वो पहले वाला भी था, ठीक है? उसमें कोई दिक्कत नहीं है ना? चलो ध्यान देना ना, इसके बाद भी जुड़ना पड़ेगा आपको, ठीक है? इसके बाद भी आपको जुड़ना पड़ेगा, क्योंकि दोस्त क्या है, रात में 8 बजे क्लास होती है, 10-15 मिनट की, 20 मिनट की होती है, ठीक है? लेकिन उसमें नेटवर्क कभी मिल जाता है, कभी मिलता नहीं है, ठीक है ना? इसलिए अभी आपको रुकना पड़ेगा। आपने जो जीके पढ़े हो मैं पूछूंगा, आप बताना पड़ेगा, ठीक है? चलो भैया कितनी दूर तय कर रहा है? कुल दूरी 11 किलोमीटर। तो बहुत के परिधि कितना है? 2πr, संख्या लिख दिया मैंने, देख ना 2 लिखा, पाइथन कितना 22/7 है, और आर कितना मेरे भाई? 0.25 मीटर है। और भाई यहाँ संख्या निकालना है आपको, संख्या निकालना है। 11 किलोमीटर में है और त्रिज्या मीटर में है, तो भाई इसको भी मीटर में बदलना जरूरी है। 11 किलोमीटर को मैं
मीटर में बदलूंगा तो कितने से गुणा, 1000 से गुणा, ठीक है। ध्यान देना, 2 लिखा, 22/7 लिखा, और 25 लिखा मैंने, 25 लिखा, तो भाई दशमलव की बट्टे में 1 आ गई, दशमलव की बट्टे में 1 आ गई, वो 2 अंक है ना पीछे, 2 जीरो लगा दिया। यहाँ संख्या है, संख्या जैसे लिखा मैंने, और यहाँ कितना हो, 11 गुणित में 1000, ठीक है। अब काटे, देखना काटते हैं, ठीक है। 25 और 25, 25 चौके 100, 2 कम 2, 2 दूनी 4, 2 कम 2, 2 11 22, 11 कम 11, 11 से 11 कट गया, बचा क्या मेरे दोस्त, संख्या बराबर क्या आ जाएगी आपकी, 7 यहाँ बचा है, 7 का गुणा 1000 में होगा तो कितने चक्कर हो जाएंगे मेरे भाई, 7000 चक्कर लगाएगा। कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत किसी को, रंजीत? नहीं भैया, मजा आ गया। हाँ मजा आ गया, बढ़िया ना। तो झंडे से जुड़े ना, है ना, कुछ चीज पूछना आपसे, फिर क्लास एंड करना इसके बाद। चलो जब तक बताओ मुझे आप लोग, समझ में तो आ गया ना ये सवाल। यहाँ पर सुनो मेरी बात, है ना, व्रत के सवाल इतने से नहीं होते, ठीक है, व्रत के सवाल बहुत सारे होते हैं, लेकिन आपके पेपर में जितने सवाल करवाए ना मैंने, 9 सवाल, तो मेरे भाई उन्हीं में से आने की संभावना होती है, ठीक है। इसलिए ज्यादा कुछ नहीं करना, इतने कर लेना अच्छे से, तो आपका व्रत का सवाल आएगा तो गलत नहीं होगा, ठीक है भाई। चलो मैं जल्दी बता दे रहा हूँ, अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई मेरे भाई, अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई है, तो बोलेगा 1961, 1961। गोवा राज्य पुर्तगालियों से कब आजाद हुआ, गोवा 1961। राज्य 1961, 19 दिसंबर है, 19 दिसंबर 1961। गोवा राज्य भारत का गोवा राज्य था, पुर्तगालियों ने कब कब्जे में ले लिया मेरे भाई, भारत का गोवा राज्य पुर्तगालियों ने कब कब्जे में लिया, 1510। 1500। वास्को डी गामा भारत कब आया, वास्को डी गामा भारत कब आया, बोले राम, 1498। 27 मई 1498, 17 मई कितना होगा, 1498, ठीक है। अच्छा मुझे बताना आप, वास्को डी गामा आ गया, बहुत सही, वास्को डी गामा कहाँ पर आया दोस्त, कालीकट केरल, जमोरी नामक व्यक्ति ने कालीकट केरल, सही है, कालीकट केरल सही है, जमोरी सुन लिया हूँ। अच्छा बताना मुझे आप मेरे दोस्त, कितना टाइम बचा है, एक और क्वेश्चन बताना आप, मीराबाई का जन्म कब हुआ मेरे भाई, मीराबाई का जन्म कब हुआ, 1498 में, अरे 1498 में हुआ ना यार मीराबाई का जन्म, चल देख लेने एक बार, है ना, 1498 हुआ जहां तक मुझे पता है, जहां तक याद है, ठीक है। अच्छा अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म, अटल जी का जन्म कब हुआ, ये 1925, 24 दिसंबर 1924, 25 दिसंबर 1924, 1924, हाँ 1924, सही सुन रहे हो,
मेरे हाथ एक दिन गलती हुई थी कि मैंने 1925 लगा दिया यहाँ पर ना, ठीक है। 25 दिसंबर 1924 सही आंसर है। और इनकी मृत्यु कब हुई मेरे भाई? इनकी हुई 16 अगस्त 2018। ध्यान रखना। अच्छा, एपीजे अब्दुल कलाम, एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म कब हो भैया? एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म कब हो? हाँ, कोई बताएगा? भारत के मिसाइल मैन के नाम से कौन जाना जाता था? एपीजे अब्दुल कलाम। उनका जन्म कब हुआ मेरे भाई? 15 जुलाई 1931। हाँ जी बोलो। अरे आप जो बोल रहे हैं आवाज नहीं आ रही है, आप मत बोलो आप लोग ना, ठीक है। ठीक है। अच्छा जी बताना मुझे, इंडिया 2020 किसने लिखा भाई? एपीजे अब्दुल कलाम ने। हाँ, विंग्स ऑफ फायर किसने लिखा है? अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम ने। यूनाइटेड इनकी इंडिया, हाँ हाँ इनकी आत्मकथा थी, ठीक है, सही बोल रहे हैं आप। इग्नाइटेड इंडिया था सलमान रुश्दी। इग्नाइटेड इंडिया नहीं, इसी की भैया एपीजे अब्दुल कलाम की, ठीक है। इग्नाइटेड इंडिया देख लेना आप लोग, वो है ना, जहां तक की इसी की है। अच्छा मुझे बताना आप, भारत में परमाणु परीक्षण कब हुआ? पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ मेरे भाई? 1974। हाँ, डेट बताओ कोई क्या? 1974। 14 नवंबर क्या? 18 मई 1974 में प्रथम परमाणु परीक्षण हुआ। कहाँ पर मेरे दोस्त? राजस्थान के पोखरण में, ठीक है, बढ़िया। दूसरा कब हुआ? इसके 24 साल बाद इस बम का नाम क्या था? बुद्ध मुस्कुराए। देख लेना है ना, मुस्कुराए, ठीक है। हाँ, जो भी है ना, ठीक है। अब देखना दूसरा कब हुई भी है? 11 से 13 मई 11 से 13 मई में हुआ है। कई बार डेट 2 मई भी आती है, ठीक है, नहीं 11 से 13 मई आएगी, वहां पे लगाना पड़ेगा, है ना। तब भैया बोलो जरा आप कब? हाँ तब मैं दोस्त, तो आप बोलोगे 1998 में 98। इसमें भैया लगभग 5 बम का परीक्षण किया है।